हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आशा करता हूँ कि ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो है क्या होता है। तो सबसे पहले फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में सबसे पहले टू किंगडम क्लासिफिकेशन का खोज किया गया था। तो जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन है, इसको लिनियस नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले खोज किया था। तो लिनियस नामक वैज्ञानिक ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन को खोज किया था। देखो, ये जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन है, उसका बेसिस रखा गया सेल वॉल, मतलब कोशिका भित्ति। ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें कोशिका भित्ति पाया जाता है और ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता। इन्होंने इसको बेसिस रख के टू किंगडम क्लासिफिकेशन की खोज की थी। तो सबसे पहले प्लांटिया आया, है ना। प्लांटिया और एनिमलिया। तो जो साइंटिस्ट लिनियस थे, इन्होंने जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन है, ये ऑर्गेनिज्म को प्लांटी और एनिमल में रखा। ये किसके बेसिस पे? सेल वॉल के बेसिस पे। ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें सेल वॉल पाता है उसको प्लांटी में रखा, और ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता उसको एनिमल में रखा। तो देखो उसमें क्या है, जैसे कि प्लांटी में रखा तो उन्होंने एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और फंजाई बैक्टीरिया आया। ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता, जैसे कि स्पॉन्जेस हो गया, वर्म हो गया, फिश हो गया, बर्ड्स हो गया, प्रोटोजोआ हो गया और ह्यूमन आ गया, इसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता। तो इसको उन्होंने एनिमल में रखा, और जो सेल वॉल पाया जाता है उसको प्लांट में रखा। तो उन्होंने जब इसको रखा तो उन्होंने एक देखा कि बहुत बड़ा ड्रॉबैक आया, है ना। तो उन्होंने तो ऐसा रख दिया, लेकिन उसमें बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक आया। तो ड्रॉबैक क्या था? जैसे कि ड्रॉबैक था प्रोकैरियोटिक कीप्ड विथ यूकैरियोटिक। जो प्रोकैरियोटिक है उसको यूकैरियोटिक में रखा गया था, और जो एटोटॉपिक है उसको हेटरोटॉपिक में रखा गया था, और दोनों को एक साथ रखा गया था, है ना। एटोटॉपिक और हेटरोटॉपिक को दोनों को एक साथ रखा गया था, और फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक को भी एक साथ रखा गया था, और यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर को भी एक साथ रखा गया। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये क्या है? ये फोटोसिंथेटिक है ना। और जो फंजाई है ये नॉन फोटोसिंथेटिक है। पहला ड्रॉबैक। उसके ड्रॉबैक क्या आया? एटोटॉपिक, जो खुद का खाना खुद बना रहे हैं, है ना, उसको बोलते हैं एटोटॉपिक। और जो दूसरे पर निर्भर होते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखो ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये प्लांट है तो ये एटोटॉपिक है, और जो फंजाई है ये हिट्रोटॉपिक है। तो उन्होंने एक साथ रख दिया इसको, है ना। उसके तीसरा ड्रॉबैक है फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक। जैसे कि ये प्लांट है, ब्रायोफाइटा भी प्लांट है, टेरिडोफाइटा भी प्लांट है, जिम्नोस्पर्म भी प्लांट है। तो ये फोटोसिंथेटिक है, लेकिन फंजाई नॉन फोटोसिंथेटिक है, तो उन्होंने इसमें रखा है ना। और चौथा मतलब जैसे कि बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है, लेकिन फंजाई और ये प्लांट वगैरह सब मल्टीसेलुलर है, ये एक ड्रॉबैक है। तो जब इन्होंने देखा कि इतना सारा ड्रॉबैक आ रहा है ना, इतना सारा ड्रॉबैक आ रहा है, तो इतना सारा ड्रॉबैक क्यों आ रहा है? इसीलिए आ रहा है क्योंकि ओनली फ्यू कैरेक्टर आर कॉन्सिडर्ड। देखो फ्यू कैरेक्टर मतलब जैसे कि यहाँ पर उन्होंने क्या देखा था, ओनली सेल वॉल रखा था। सेल वॉल के बेसिस पे एनिमल को ये क्या था, मतलब उनको डिस्क्राइब किया था, लेकिन इसीलिए उनका जो है बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। लेकिन यहाँ पर देखो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन है अनसेकल। तो उन्होंने कुछ ऐसा किया कि देखो प्लांट है, एनिमल है, तो लिनियस ने प्लांट और एनिमल को तो दिया था, लेकिन उसमें से कुछ ऑर्गेनिज्म को निकाल के, लिविंग ऑर्गेनिज्म को निकाल के उन्होंने एक किंगडम बना दिया जिसको बोलते हैं प्रोटिस्टा। और उस प्रोटिस्टा में इन्हीं का ही जो लिनियस रखे थे, इसमें प्लांट में रखे थे, एनिमल में रखे थे, वो दोनों का निकाल के यहाँ पर बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ और फंजाई, इसको एक किंगडम बना दिया जिसको बोलते हैं प्रोटिस्टा, है ना। ये होता है थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन जो अर्नस्ट साइकिल के द्वारा दिया गया था। उसके बाद आता है फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। जब फोर किंगडम क्लासिफिकेशन है वो कोपलैंड नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। तो देखो कोपलैंड नामक वैज्ञानिक क्या कहते हैं, जैसे कि प्लांट और एनिमल का निकाल के अर्नस्ट साइकिल ने प्रोटिस्टा में रखा था। जैसे कि प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया सबको इसी में रखा था प्रोटिस्टा में, और फंजाई को भी रखा था। तो उन्होंने क्या किया, इस प्रोटिस्टा को एक प्रोटिस्टा में एक कुछ निकाल के उन्होंने मोनेरा में रख दिया। जैसे कि प्रोटिस्टा में बैक्टीरिया था, उसको निकाल के मोनेरा एक किंगडम बना दिया, और उन्होंने बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, उसको आर्कीबैक्टीरिया, तो उनको एक किंगडम बना दिया, है ना। और यहाँ पर क्या बचा? फंजाई बचा। तो फंजाई को फिर से प्लांट में भेज गया, मतलब भेजा गया। तो प्लांट में भेजा गया तो कुछ डिसमैच हो गया। क्यों डिसमैच हो गया? क्योंकि पहले प्लांट में फंजाई था, फिर प्रोटिस्टा में आया, फिर प्रोटिस्टा से प्लांट में जा रहा है, तो कुछ अलग हो गया। तो इसके बाद आता है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, है ना। तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन इसी ड्रॉबैक के साथ, ड्रॉबैक ऑफ फंजाई के साथ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का खोज हुआ। देखो जैसे ही फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का खोज हुआ तो उन्होंने इस तरह से रखा यूकैरियोटिक, 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 प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का खोज आर.एच. विट्टेकर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या था? सेल स्ट्रक्चर। उन्होंने रखा सेल का स्ट्रक्चर, देखा कि ये प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है।
प्रोकैरियोटिक का मतलब साफ साफ आप ये समझ रहे हो कि जैसे कि प्रीमिटिव टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, जैसे कि यूनिसेलुलर, जिसको हम नंगे आँख से नहीं देख सकते, जिसको हम किससे नहीं देख सकते, नंगे आँख से नहीं देख सकते, और जिसको हम नंगे आँख से देख सकते हैं वो यूकैरियोटिक है। लेकिन आगे 5 किंगडम में ऐसा नहीं है, जैसे कि प्रोटिस्टा है वो भी यूकैरियोटिक है, लेकिन हम इसका कुछ नंगे आँख से नहीं देख सकते, है ना। तो प्रोकैरियोटिक मतलब जिसका न्यूक्लियस होता है उसमें मेम्ब्रेन नहीं होता, मतलब मेम्ब्रेन नहीं होता, न्यूक्लियस में जो मेम्ब्रेन नहीं होता वो ऑर्गेनिज्म होता है प्रोकैरियोटिक। सबसे पहले ऑर्गेनिज्म आया दुनिया में, है ना, लिविंग वर्ल्ड में ये आया, तो प्रोकैरियोटिक को, है ना। उसके बाद थैलस देखा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की ये एक कोशिका से बना है कि बहुकोशिका से, मल्टीसेलुलर से बना है। उसके बाद तीसरा आया मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटरोटॉपिक है कि एटोटॉपिक है। इसी की बेस पर उन्होंने सजा दिया कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया और एनिमलिया। तो इसी की बेसिस पर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन खत्म होता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।